गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ फिजिक्स। हम पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले टॉपिक पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए जब फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो आया था E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव हो रहा था। वहां पर के कांस्टेंट था, क्यू चार्ज था जिसके कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रेडी हुआ, वो वाला क्यू था ये चार्ज, आर डिस्टेंस थी पॉइंट की उस चार्ज से, और आर कैप मींस यानी आर की डायरेक्शन में, कैप मींस डायरेक्शन, मैंने उसमें बताया था आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू डाइपोल होने चाहिए इलेक्ट्रिक के। तो हम यहां पढ़ रहे हैं चार्जेस के लिए। तो हमने क्या किया है, यहां पर इमेज किया, ये 2 पॉइंट्स हैं, इन पर चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जो इनके बीच का ये पॉइंट चार्ज जो हमारे पास बने हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डिस्टेंस है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे 2a से। ये जो हमारे पास डायग्राम यहां बना हुआ है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, इसकी डेफिनेशन देते हैं पहले। टू इक्वल and opposite charges separated by a small distance। ये जो 2a है, ये 2a हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे किया हमने, 2a से, तो इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जानेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मूवमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो पहले हम इसका यहां फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन हम बनाने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और P इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2a। P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2a। हमें पता है P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को, Q चार्ज को, Q रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे चार्ज को। अब चार्ज की यहां कोई नेचर नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें इसकी नेचर से कोई मतलब नहीं है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में हमें मतलब है केवल उसके मैग्नीट्यूड से। और देखिए इनके मैग्नीट्यूड सेम है, ये Q है ये भी Q है, तो हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड यहां रखना है और मल्टीप्लाई 2a क्या थी, स्मॉल डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें हमारे पास जो चार्जेस हैं उन चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड एंड जो स्मॉल डिस्टेंस है बिटवीन चार्जेस की, जो स्मॉल डिस्टेंस है उस स्मॉल डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई हमारे पास आने वाला है वो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2a।
अब हमें यहां पर फॉर्मूला रेडी हो गया कि P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई टू ए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान रहे हैं। फर्स्ट, ये जो P है मींस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये वेक्टर अमाउंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स मीन P वेक्टर। व्हाई? दिस इज वेक्टर अमाउंट, वेक्टर अमाउंट। मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर अमाउंट या क्वांटिटी के लिए हमारे पास जो दी हुई होती है, यहां का जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसके ऊपर एरो का साइन लगाया जाता है। इस एरो के साइन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे पास ये P की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर की ओर है, इस साइड है। नहीं, इसका मतलब तो केवल इतना सा है कि ये जो क्वांटिटी है वेक्टर फॉर्म में है, उसके लिए लगाया जाता है एरो का साइन। हमें फर्स्ट पॉइंट में पता लगा कि ये वेक्टर अमाउंट है। सेकंड, जब ये वेक्टर अमाउंट है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन जब वेक्टर अमाउंट, तो डायरेक्शन है इसकी हमें याद रखनी है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। थर्ड, इसकी मुझे चाहिए यूनिट। मैंने पहले भी बताया था कि यूनिट कहां से निकालते हैं, उसके फॉर्मूले से, और उसका फॉर्मूला हम देखें तो P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई टू ए हमारे पास यहां दिखाई दे रहा है। तो P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट मुझे चाहिए तो क्यू मल्टीप्लाई टू ए, क्यू चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, और ये 2a हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2a रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस के लिए जो यूनिट यूज होती है वो होती है मीटर, तो यूनिट रेडी हो गई कूलम मीटर। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जैसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेशन कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है 2a, इनका जो मल्टीप्लाई निकल के आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई टू ए। ये जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये वेक्टर अमाउंट है, तो इसके ऊपर लगा दिया हमने एरो का साइन। ये शो करेगा कि ये जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये हमारे पास वेक्टर अमाउंट है। जब ये वेक्टर अमाउंट है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसकी जब हमने यूनिट की बात की तो इसके फॉर्मूले से इसकी यूनिट आई कूलम मीटर। अब हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे थे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम आगे बढ़ते हुए देखिए यहां पर intensity of electric field, intensity of electric field due to a electric dipole, a electric dipole on axis of dipole, intensity of electric field due to a electric dipole on axis of dipole, मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मुझे उसके एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर चाहिए मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई वेक्टर का फॉर्मूला मुझे डराइव करना है यहां पर। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडी करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां रेडी कर देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डाइपोल में होते हैं पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्जेज जो इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर्स डिफरेंट है, अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव, बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है जिससे रिप्रेजेंट करते थे 2a से। इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस कहाँ है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्जेस हैं, इन चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये मिलाने वाली लाइन जो हमारे पास दिखाई देगी ये कहलाएगी इसका एक्सिस। तो इसके एक्सिस पर चाहिए मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट O ले लेता हूं। इमेजिन किया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है O, और इस मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर हमारे पास कोई पॉइंट P है, और ये पॉइंट P कहां पर है? ये पॉइंट P है हमारे पास एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर है। यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस है। मैंने कहा था चार्जेस से जो लाइन निकलेगी, चार्जेस से होती हुई दोनों चार्जेस को मिलाती हुई निकलेगी, वो हमारे पास कहलाएगी इसका एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस, और उस एक्सिस के पर हमारे पास कोई पॉइंट P है। पॉइंट P कहां पर है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर चाहिए मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें नहीं आता कि यहां पर चार्जेस कितने हैं, 2, हमें नहीं आता 2 चार्जेस से कैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है। हमें तो एक से आता है, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई पॉइंट जिस पर चार्ज होता था Q, जिससे स्मॉल r डिस्टेंस पर होता था पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हम निकालते थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला ड्राइव होता था E वेक्टर इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। एक पॉइंट से आता है मुझे। तो अब यहां पर पॉइंट चार्ज एक है, यहां पॉइंट चार्ज कितने हैं? 2, और इन 2 जो हमारे पास पॉइंट चार्ज दिखाई दे रहे हैं, इनके कारण मुझे इस पॉइंट P पर चाहिए। तो क्या करें, एक से निकाल लें, एक से, पहले चार्ज से, दूसरे चार्ज से, इन दोनों चार्ज से इंटेंसिटी निकालेंगे और उनका कर देंगे एडिशन। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा टोटली, यानी कि यहां पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोसेसिंग के साथ चलना है, जैसी हमारी प्रोसेस है कि हमारे पास पहले इसका नाम रख दें A, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने A, इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं B। पहले मैं A पॉइंट से निकालूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। A पॉइंट मैं यहां डायग्राम कर लेता हूं उसको। ये A पॉइंट है, A पॉइंट पर -Q है, मुझे चाहिए इंटेंसिटी पॉइंट P पर। देखिए यहां पर पॉइंट P, मुझे डिस्टेंस पता है O पॉइंट तक की, O पॉइंट है यहां पर, ये रहा, और O पॉइंट तक की P से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। मुझे चाहिए -Q से P तक की। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव होता है वो 1 पॉइंट चार्ज से जानते हैं हम। तो हमारे पास 1 पॉइंट चार्ज है, -Q से हम बात कर रहे हैं क्योंकि A पर कौन है? -Q है। तो A के कारण निकाल रहे हैं, A पॉइंट पर जो हमारा चार्ज है उस चार्ज के कारण निकालेंगे इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस चाहिएगी मुझे। डिस्टेंस कैसे निकालें? देखिए यहाँ पर ये 2a है, स्मॉल डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इसके मैं 2 डिविजन्स कर लेता हूँ मिड पॉइंट से, A एंड A प्लस A इज इक्वल टू 2a। मिड पॉइंट से इसके जब 2 डिवीजन कर लिए तो हमारे पास डिस्टेंस चाहिए -Q से P तक की।
माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस चाहिए, तो पी से ओ तक की पता है हमें आर है, तो इतनी सी और बढ़ानी है, तो यहां से यहां तक कितनी है ए, तो माइनस क्यू से अगर यहां तक की डिस्टेंस निकाली जाए पी तक की तो ये हो जाएगी आर, यहां तक आर है और इतनी सी बढ़ाई वो है ए, तो प्लस ए, तो यहां से यहां तक की टोटली डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ए, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस ए। अब हमारे पास इस डायग्राम को इससे कंपेयर करके देख लो, Q या है माइनस Q, पॉइंट P डिस्टेंस होती थी यार, यहां डिस्टेंस है R प्लस ए, तो हमारा फॉर्मूला ये रहा कि इस कंडीशन में ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हमारे पास इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, इंटेंसिटी के लिए E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूले में यहाँ सेट करते हैं। देखिए ए वेक्टर यानी इंटेंसिटी ए पॉइंट से हमें निकालनी है, ए पॉइंट से इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर, तो यहां पर इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला है के क्यू चार्ज होता था, यहां कौन है माइनस क्यू। अब हमारे पास ये माइनस और जो प्लस हैं, ये माइनस और प्लस हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड में जाती हैं, और अगर कोई माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जाती है, इनसाइड होती है। तो क्यू से तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन से, कि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, और अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड। तो हमारे पास यहां पर ये माइनस और प्लस को यूज नहीं करना है। माइनस और प्लस किसको शो करेंगे? ओनली डायरेक्शन को शो करेंगे कि आउटसाइड है या इनसाइड है। तो हमारे पास यहां पर जो अभी हम निकाल रहे हैं ए पॉइंट से निकाल रहे हैं, ए पॉइंट पर कौन है हमारे पास? माइनस। माइनस के कारण अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड, तो हमारे पास इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी इनसाइड। इनसाइड डायरेक्शन आ गई इनसाइड, माइनस के। किसकी डायरेक्शन है ये? ई ए वेक्टर, ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसके कारण से, जो हमारे पास ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसके कारण से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इनसाइड। तो हमारे पास ए पॉइंट पर चार्ज है क्यू, माइनस का काम था डायरेक्शन दिखाना, हमने दिखा दिया डायग्राम में। अपॉन डिस्टेंस देखते हैं, माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस आर प्लस ए, माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस आर प्लस ए। तो आर की जगह कौन आ गया? आर प्लस ए। तो आर की जगह पर हम यहां पर क्या पुट करने वाले हैं? आर प्लस ए, आर प्लस ए, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और अभी अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन किधर चल रही है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अपोजिट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जबकि हमारे पास यहां दिखाई क्या दे रही है कि ये हमारे पास माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, कैप लगा दिया तो डायरेक्शन। अब ये पी कैप मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ये अपोजिट है। तो अपोजिट है तो यहां लगा देंगे माइनस, माइनस का मतलब हो गया अपोजिट। पी कैप के अपोजिट, पी कैप मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां लगाया माइनस तो डायरेक्शन बदल गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो कैसी हो गई? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वही हमारे पास डायरेक्शन है ई ए वेक्टर की। तो ई ए वेक्टर की डायरेक्शन माइनस पी कैप। इक्वेशन फर्स्ट, एक चार्ज से बात हो गई। अब दूसरे से बात करते हैं प्लस क्यू से।
अब की बार मुझे बात करनी है प्लस क्यू से। प्लस क्यू कहाँ है हमारा, यहां पर प्लस क्यू। प्लस क्यू से पहले पी तक की डिस्टेंस निकालते हैं। प्लस क्यू से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मुझे चाहिए, जबकि मुझे पता कहां से कहां तक की है, पॉइंट पी से पॉइंट ओ तक की पता है। तो हमारे पास इस डिस्टेंस को इसमें से हटाना है, तो आर में से माइनस कर दो, ये टोटली यहां से यहां तक आ रहा है, ओ से पी तक की डिस्टेंस। तो ओ से पी तक की डिस्टेंस आर में से हटानी है ये वाली, और ये देखिए कितनी है, ओ से प्लस क्यू की डिस्टेंस है ए। तो हमारे पास ये हो जाएगी आर माइनस ए, क्योंकि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी ओ से प्लस क्यू तक की, ओ से प्लस क्यू तक की डिस्टेंस थी ए। तो ये हो गई आर माइनस ए। तो प्लस क्यू से और इस पी पॉइंट तक की जो हमारे पास डिस्टेंस हो गई वो हो गई आर माइनस ए। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि प्लस क्यू से और पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई आर माइनस ए। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास देखिए यहां पर प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस आर माइनस ए, तो इसके अकॉर्डिंग निकालें ई वी वेक्टर इज इक्वल टू के कांस्टेंट। चार्ज देखो कौन सा है, प्लस क्यू। प्लस का काम है डायरेक्शन दिखाना, पॉजिटिव को छोड़ देते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं क्यू अपॉन डिस्टेंस। देखते हैं प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए। तो आर की जगह पर हम पुट करने वाले हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह। डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव है, बी पॉइंट पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड। तो हमारे पास इस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी बी पॉइंट के कारण वो आएगी आउटसाइड। तो देखिए ईवी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, ईबी बी पर था पॉजिटिव, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड है तो डायरेक्शन भी आउटसाइड जा रही है। तो देखते हैं अगर इससे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन से इसको कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है, नहीं जा रही है। तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन को लिख सकते हैं हम पी कैप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों ही किस पर निकाली है हमने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी पर टोटल निकाले हैं इंटेंसिटी ऑफ, दो ही तो चार थे हमारे पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों से निकाल चुके। और इन दोनों से अगर इस पॉइंट पी पर निकालना है तो दोनों से जो इंटेंसिटी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड उनका कर दो ऐड। तो यहां निकालते हैं, सो नेट intensity of electric field on point P, on point P। नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे देता हूं मैं ई वेक्टर, और पी पॉइंट पर टोटली कितनी हो जाएगी, ई ए वेक्टर प्लस ई वी वेक्टर, ई ए वेक्टर प्लस ई वी वेक्टर। ई ए वेक्टर और ई वी वेक्टर की हमारे पास वैल्यू यहां पर है। ई ए वेक्टर और ई वी वेक्टर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहां पुट कर दें तो कंडीशन हो गई कुछ ऐसी, ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई ए वेक्टर की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप प्लस ईवी वेक्टर की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर और पी कैप। वैल्यू पुट करने के बाद अब देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं कॉमन, या फिर इसको सीरीज में अगर सेट करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वाले ना जो अपने पास यहां पर दी हुई है ये क्वांटिटी, इसको पीछे लिख देते हैं, पॉजिटिव को आगे लिख देते हैं। तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर पी कैप, माइनस आउटसाइड आया तो ये हमारे पास माइनस आउटसाइड आया तो माइनस
के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर और पी कैप, माइनस तो निकल चुका है बाहर। अब देखते हैं यहां पर कि कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि हमारे पास इनमें बहुत सारी चीजें हमें कॉमन दिखाई दे रही हैं, के क्यू पी कैप, तो इन सबको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेते हैं यहां पर, कॉमन लिया, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू और पी कैप भी कॉमन है, पर पी कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को, और डायरेक्शन को हमेशा पीछे ही पीछे लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है, देखो पीछे ही पीछे, लास्ट में। तो कॉमन लेंगे तो उसमें भी सबसे पीछे, ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं आउटसाइड में पी कैप, कॉमन ले लिया के क्यू और पी कैप। तो इसके पास हमारे पास 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू और पी कैप हमारा बाहर निकला, तो इसके पास बचा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉमन लेने के बाद अब जो हमारे पास कंडीशन शो हो रही है वो ये है, तो हम इसका ले लें एलसीएम। ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट, एलसीएम दोनों प्रोडक्ट में आ जाने वाले हैं, तो हमारे पास आर माइनस ए होल स्क्वायर डॉट आर प्लस ए होल स्क्वायर। एलसीएम सोल्व करना हमें आता ही है, तो हमारे पास पहले जो हमारा एलसीएम है उसमें डिवाइड करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड किया, कैंसिल हो गया, जो बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो ये रह जाएगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए होल स्क्वायर का डिवाइड किया, इससे कैंसिल हुआ, बचा ये, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हो गया बंद। अब हमारे पास इसको अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें फॉर्मूले रेडी हो रहे हैं और लास्ट में चल रही थी हमारी डायरेक्शन पी कैप। इसमें फॉर्मूले हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस वी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले हैं यूज होने वाले हैं हमारे पास। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab और a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ रहा है आर प्लस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह पर आ रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपने पास ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव प्रोडक्ट में, तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव प्रोडक्ट में। तो इस बेसिस पे इसको सोल्व करें तो हम यहां लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट, इसको हम कर सकते हैं कि ए की जगह पर आर है, बी की जगह पर ए है, तो हम ये इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, और इन दोनों पे स्क्वायर भी लगा हुआ है तो इसका लिख देते हैं होल स्क्वायर। नीचे का सॉल्व हो गया, इस फॉर्मूले से कर दिया। अब हमारे पास ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से, ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, अपने पास जब माइनस बाहर हो किसी ब्रैकेट के तो उसको कोष्टक में अपने पास ब्रैकेट में सोल्व करते हैं, तो इसको हमने यहाँ किया, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra ब्रैकेट 1। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई कि ई वेक्टर इज इक्वल के क्यू ब्रैकेट
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, उधर इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएं तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RA आर स्क्वायर पॉजिटिव आर स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में आ गया 4RA 2RA 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमारे पास पीछे चल रही थी डायरेक्शन पी कैप। अब सुनिए, यहां पर अगर इसे देखें ध्यान से तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर जो हमारे पास डिस्टेंस है ये है, और ए जो डिस्टेंस है वो हमारे 2a के 2 डिवीजन किए थे उसमें है, और मैंने कहा था 2a स्मॉल डिस्टेंस है, तो स्मॉल का मतलब बहुत ही छोटी है। तो हमारे पास जब किसी छोटे नंबर का, मैं मान लूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 2 है, टोटल डिस्टेंस को मैं कह दूँ कि अपने पास 0.4 है, तो हमारे पास, और r को मैं मान लेता हूँ, ये 2a की वैल्यू मान लेता हूँ कि 2a की वैल्यू 0.4 है, r की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4 है, तो इसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास a में इसको कन्वर्ट करें तो a में कन्वर्ट करें, 2 डिवीजन किया तो a में कन्वर्ट कर दे, रह जाएगी 0.2, और अगर इसका स्क्वायर करें a का स्क्वायर r का स्क्वायर तो 0.2 का रह जाएगा 0.04, और r स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 का 16। अब देखिए स्क्वायर करने पर r स्क्वायर के कंपैरिजन में a स्क्वायर कैसा हो गया, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉलेस्ट हो गया। तो हमारे पास इस a स्क्वायर आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, वो तो फॉर एग्जांपल था हमारे पास, इसलिए हमारे पास इस ए स्क्वायर को हम कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि बिल्कुल ही छोटी वैल्यू आने वाली स्क्वायर करते ही, तो हमारे पास नेगलेक्ट करते ए स्क्वायर को, तो हमारे पास ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट 4RA अपॉन ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होने वाली थी, हमने करके देखा एग्जांपल के लेकर। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप नेगलेक्ट करने के बाद, तो हमारे पास को आगे सोल्व करें तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में मैं इसके 4 के को लिख सकता हूं 2/2, तो 2/2 ए के साथ लिख दिया, और आर था हमारा पीछे आर, 4 को लिख दिया मैंने 2 × 2, ए अपनी जगह पर आर अपनी जगह पर, स्क्वायर खोला तो आर की पावर 4 और पी कैप, एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास यहां बचने वाला है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपने पास इस 2 को लिया है हम बाहर आउटसाइड में, तो ब्रैकेट में बचा 2a अपॉन r से r कैंसिल हुआ तो r³ और p कैप, तो अपने पास फॉर्मूला था p इज इक्वल टू q मल्टीप्लाई 2a, तो मैं इस q मल्टीप्लाई 2a को नाम दे सकता हूं p, तो e वेक्टर इज इक्वल टू 2k q इंटू 2a को कह दूं मैं p अपॉन r³, और ये p कैप, और हमने पीछे अभी जाना था कि p जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वो भी वेक्टर फॉर्म में होती है, तो p वेक्टर, और ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। थैंक यू सो मच।